नमस्कार। आज 25 मार्च सोमवार का दिन है। पटना से छपे प्रमुख अखबारों में होली की खबरें छाई हुई हैं। होली पर विशेष पन्ना भी दिया गया है। लेकिन इन होली की खबरों के बीच अन्य प्रमुख खबरें जो हैं, उसमें सबसे अहम है जेडीयू और बीजेपी के उम्मीदवारों की घोषणा। जो उनके अपनी अपनी सीटें हैं, 17 सीटें बीजेपी की और 16 सीटें जेडीयू की। इसके अलावा एक अहम खबर है जेएनयू छात्र संघ के चुनाव की। आपको पता है कि देश में जो सबसे चर्चित छात्र संघ चुनाव होता है वो जेएनयू का होता है। और दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का जो हिरासत में आदेश देने की खबर है कि उन्होंने पहले आदेश दिया है, जबकि वो अभी जेल में बंद है। आइए देखते हैं कि प्रमुख खबर की जो सुर्खी है वो क्या है। हिंदुस्तान ने लिखा है, भाजपा जदयू के प्रत्याशी घोषित, 7 नए चेहरे। जागरण की हेडलाइन है, रविशंकर राम कृपाल को फिर मौका, चौबे छेदी बेटिकट। प्रभात खबर ने लिखा है, भाजपा में 13 तो जदयू में 12 पुराने चेहरे। और भास्कर की सुर्खी है, भाजपा सर्वे में पिछड़े 3 सांसद बेटिकट, जबकि जदयू के बारे में लिखा है, अपने 4 सांसदों का टिकट काटा। इसमें जो जानकारी अखबारों में दी गई है उसमें ये बताया गया है कि जदयू के 16 उम्मीदवारों में 11 है वो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। उनको मौका दिया गया, यानी जदयू ने जो है अपना सारा जोर पिछड़े और अति पिछड़े पर लगाया है। भाजपा के बारे में जानकारी दी गई है कि भाजपा के जो 17 उम्मीदवार हैं उसमें 10 स्वर्ण हैं, यानी यहाँ पे पिछड़ा अति पिछड़ा को वो अहमियत नहीं दी गई है, बल्कि सवर्ण जातियों का यहाँ पे दबदबा रहा। किनका टिकट कटा है इसके बारे में अलग से चर्चा है सभी अखबारों में, और वजह भी बताई गई कि क्यों उनका टिकट काटा गया है। इसमें अश्विनी चौबे हैं, छेदी पासवान हैं, अजय कुमार निषाद हैं जो मुजफ्फरपुर से सांसद थे, और सुनील कुमार पंटू जो सीतामढ़ी से सांसद थे। इसके अलावा सीवान की सांसद कविता सिंह का टिकट जेडीयू ने काटा है। मौका किन्हें मिला है तो इसके बारे में भी अलग से चर्चा है, मतलब कि किन्हीं को दोहराया गया। तो चर्चित नाम जो है वो पटना से 2 नाम है, रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव का, जबकि शिवहर से लवली आनंद को टिकट मिलने की खबर भी अच्छी कवरेज उसकी है। और ललन सिंह दोबारा मुंगेर से चुनाव लड़ेंगे, इसको भी हाईलाइट किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो कंगना रनौत को टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से। वो हिमाचल प्रदेश की मंडी से चुनाव लड़ेंगी, चर्चित अभिनेत्री हैं। और अरुण गोविल को भी टिकट दिया गया है जो मेरठ से लड़े हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जिस टिकट के कटने का या जिस उम्मीदवार के टिकट कटने की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है वरुण गांधी। वरुण गांधी बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते रहे हैं, जबकि वो भाजपा के सांसद रहे हैं। और इसका अंदाजा लगाया जा रहा था कि उनका टिकट कट सकता है। और वीके सिंह जो पूर्व सेना अध्यक्ष रहे हैं उनका भी टिकट काटा गया है। अब आते हैं जेएनयू छात्र संघ चुनाव के बारे में। इसकी चर्चा इसलिए होती है कि यहाँ से कई नेता जो है राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में आते हैं। कन्हैया कुमार उसमें प्रमुख हैं, जो जिनकी चर्चा हाल में काफ़ी हुई है। और यहाँ लेफ्ट का दबदबा रहता है। इस बार भी लेफ्ट का दबदबा रहा, लेफ्ट की पार्टियों ने जीत हासिल की और एबीवीपी को सभी 4 सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा। ये 4 सीटें होती हैं अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की, सचिव की और संयुक्त सचिव की। जागरण ने इसके बारे में विशेष जानकारी दी है कि अध्यक्ष पद पर जीतने वाले आयशा आयशा जो है वो भाकपा माले का संगठन है, छात्र संगठन है। धनंजय कुमार ये गया के गुरारू के रहने वाले हैं और दलित वर्ग से इनका संबंध है। इस लिहाज से ये खबर महत्वपूर्ण है और बिहार के लोगों को ये खबर काफ़ी पसंद आएगी। हिरासत से सरकार, ये हमारी अगली खबर है। आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल आबकारी मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया उसमें गिरफ्तार हुए हैं। और गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया केजरीवाल ने, बल्कि अब खबर ये आई कि वहीं से जेल से ही उन्होंने जल बोर्ड को आदेश दिया और ये जानकारी दी आपकी मंत्री आतिशी ने, क्योंकि वो जल की मंत्री हैं, इसलिए उनको ये आदेश दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो पानी की जहाँ ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। कोई विशेष आदेश नहीं है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व ज़रूर है कि कैसे जो है
वो जेल से रहकर भी सरकार चला रहे हैं। अब कुछ दूसरी छोटी खबरों पर ध्यान देते हैं। आईपीएल में सट्टा लगाते 13 गिरफ्तार, ये खबर हिंदुस्तान अखबार ने दी है। और लखनऊ से इस खबर में बताया गया है कि इसमें 3 बिहार के लोग भी शामिल हैं। क्रिकेट का मैच होता है, सब सट्टेबाजी भी होती है, और अब आईपीएल भी इसमें शामिल हो गया है। तो जबकि ये गैर कानूनी है, कुछ जगहों पर कुछ देशों में सट्टेबाजी को कानूनी हैसियत प्राप्त है, लेकिन भारत में जो है ये गैर कानूनी है, इसलिए इसमें गिरफ्तारी होती है। एक छोटी सी खबर राजनीति से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उसको उसको चुनाव चिन्ह दे दिया गया है, और ये चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर। आपको पता है कि वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा को सिर्फ एक लोकसभा सीट मिली है, और वो है काराकाट से, जहां संभावना है कि उपेंद्र कुशवाहा खुद से लड़ेंगे। एक रोचक खबर सभी अखबारों में है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनकी कार चोरी हो गई है। आपको पता है कि दिल्ली की पुलिस दिल्ली की पुलिस जो है वो केंद्र के अधीन रहती है, और ये अजीब खबर है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की कार चोरी हो जाती है। प्रभात खबर ने अपने चुनाव के पन्ने पर एक रोचक जानकारी दी है कि 1977 के चुनाव में 54 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस, एक भी नहीं जीती। तब जो है बिहार और झारखंड एक हुआ करता था, और यहाँ 54 सीटें होती थी, और 1977 का ऐसा माहौल था कि उसकी आंधी में कांग्रेस उड़ गई और कोई सीट उसके कब्जे में नहीं आ सकी। ये एक रोचक जानकारी है जिसे आप वहाँ पढ़ सकते हैं। अब ये बताते हैं कि होली के अवसर पर अखबारों के में 2 दिनों की छुट्टी रहेगी, इसलिए अब हमारी मुलाकात अगले अखबार आने के बाद होगी। आपका बहुत शुक्रिया।